बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो है वो है फ़िश कढ़ाई। फ़िश कढ़ाई बनेगी। ये पीसीस मेरे पास थोड़े से बड़े हैं। आप इसको बनाना चाहें तो आप इसके थोड़े से पीसेस छोटे कर लें और इसकी स्किन के बगैर इसको बना सकते हैं। तो मैं ज़रा बड़े पीसीस हैं इसलिए बना रही हूँ। तो ये मैंने ली है 1 kg फ़िश जो भी आपको पसंद है अपनी चॉइस की फ़िश आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए थे मैंने 1 kg और ये इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं इसके। और इसके अंदर इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है सॉल्ट, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है लेमन जूस ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। वो लगा के मैंने इसको तकरीबन अभी 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको भी वॉश कर लूँगी। उसके बाद जो इसकी मैरिनेशन है वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। तो ये 1 kg की रेसिपी बन रही है। साथ ही इसके अंदर जाएगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो इस तरह से आपने रफली चॉप कर लेनी है। भुना हुआ कुटा हुआ जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा धनिया, ये मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा पीस लिया है। ये 1 टेबल स्पून है भर के। और ये है ज़ीरा, ये भी भुना हुआ है, इसको भी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के। तो ये हो गई इसकी मेन चीज़ें। और इसके अंदर टमाटर जाएंगे। तो साथ साथ दूसरे मसाले जो हैं वो 2-3 ही इसके अंदर ऐड होंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो मैं इसको भी वॉश कर लेती हूँ फ़िश को। ये देखिए फ़िश को जो है मैंने अच्छी तरह से 3-4 बार वॉश कर लिया है। इसके अंदर से नमक और लेमन जूस बिल्कुल निकल चुका है। अब इसको हमने मैरिनेट करना है 2-3 चीज़ों के साथ। आपने इसको वॉश अच्छी तरह से करना है क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं सॉल्ट इसके अंदर नमक थोड़ा सा और डालूँगी। पहले वाला नमक हमने अच्छी तरह से इसको वॉश कर देना है। अब आप डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा, ज़ीरा डाल दिया। साथ ही तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना आप डाल देंगे इसके अंदर लेमन जूस। और इसके अंदर जाएगा नमक, नमक भी तकरीबन ½ टीस्पून आप डाल दें इसके अंदर। मेन कुकिंग में भी नमक का हमने ख़ास ख्याल रखना है, नमक थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए। अगर आपने अच्छी तरह से वॉश किया होगा तो फिर इसके अंदर नमक बाकी नहीं रहेगा। अब मैरिनेशन के बाद नमक हमने थोड़ा कम डालना है। अब इसको कर लेती हूँ मैं अच्छी तरह से मिक्स और इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके साथ ही हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। फ़िश के ऊपर क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट और लेमन जूस मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कर दिया है। अब इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर एक कढ़ाई में मैंने सबसे पहले ऐड करना है ऑयल। ऑयल जाएगा इसके अंदर ½ कप। ½ कप ऑयल के साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। प्याज थोड़ी छोटी ही साइज़ में काटनी है ताकि इसका जो मोटा मोटा सा मसाला बनेगा। ये चलिए इसके अंदर प्याज को हमने हल्का सा कलर देना है। इसका कलर जो है ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखिए प्याज जो है मैंने इतनी हल्की की है। इसको सिर्फ 2 मिनट और दे देते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। फ्लेम जो है वो मीडियम पर है। ये देखिए प्याज इतनी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया इसके अंदर। साथ ही ये चॉप्ड जिंजर तकरीबन 1 टेबल स्पून। 3 ब्लेंड किए हुए टमाटर। मिक्स हो गया। अब
अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये 2 मसाले इसके। रेड चिली पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। ये कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करने लगी हूँ। टोटल रेसिपी में तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। बाकी आपके टेस्ट के मुताबिक आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं या इससे कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ अजवाइन। ये है अजवाइन। अजवाइन मैंने ली है तकरीबन ½ टी स्पून। इसकी खुशबू, इसका जायका इसके अंदर बहुत मज़े का लगता है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड करूँगी ताकि मसाला इसका अच्छी तरह से भुन जाए। ये ½ कप से भी कम मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। इसका थोड़ा मसाला भून लेते हैं, उसके बाद मैं इसके अंदर फिश ऐड करूँगी। इसका मसाला जो है ये ऑलमोस्ट भून चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ फिश, लेमन जूस, सब चीज़ के साथ आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे और जब ये मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसके अंदर स्पून नहीं चलाना। मिक्स हो गया है और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन ½ कप से भी थोड़ा सा। और उसके बाद इसको ढक दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। इसी में ये फिश जो है हमारी गल जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैं। पानी ऐड कर दिया और इसको मैं भी ढक दूँगी। ये देखिए फ़िश को मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट कवर करके पकाया है। इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी मौजूद है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून भर के, ये चली गई। और इसके अंदर चली जाएंगी ग्रीन चिलीज़। आपको हरा धनिया डालना है, आप हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जो है मैं इसको हल्का सा मज़ीद थोड़ा और गाढ़ा कर लूँगी, क्योंकि कढ़ाई के अंदर जो है वो पानी या पतला सा शोरबा उसके अंदर मौजूद नहीं होता, सालन नहीं होता। तो इसलिए जो है ये थोड़ी सी गाढ़ी ही बनती है। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कढ़ाई जो है वो थोड़ी ड्राई ही होती है। तो मैं इसको कवर करूँगी ताकि इसके अंदर कसूरी मेथी और ग्रीन चिली का अच्छा सा एक टेस्ट डेवलप हो जाए। उसके बाद जो है हमारी ये कढ़ाई रेडी है और उसके ऊपर ऑयल भी आ जाना चाहिए। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ मज़ीद। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। मैंने एक और भी फ़िश की रेसिपी आपको सिखाई है जो कि है फ़िश का सालन। वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया उसको और मुझे रिक्वेस्ट थी कि मैं आपको फ़िश कढ़ाई भी सिखाऊं, तो इसलिए मैं आज ये रेसिपी कर रही हूँ। तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है ये रेसिपी। तो अभी मैं इसको कवर करने लगी हूँ। 2 से 3 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था और इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है और मसाला इसका बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका मसाला गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार हुआ है। ये रेडी है। अभी मैं स्टोव कर देती हूँ बंद। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.